नमस्कार साथियों, आज का हमारा विषय है ईडा, पिंगला और सुषुम्ना क्या है। आपको धीरे धीरे स्वर विज्ञान में रुचि जागृत करने के लिए थोड़ा सा और परिचय दे रहे हैं स्वर विज्ञान क्या चीज़ है। सबसे पहले बात करते हैं कि मनुष्य का शरीर 72,000 नाड़ियों से बना है। उन 72,000 नाड़ियों में से 3 नाड़ियाँ मुख्य हैं जो उस 72,000 नाड़ियों को सक्रिय रखती हैं। उसमें से सबसे पहले नाड़ी आपकी है ईडा। ईडा मतलब हमारे लेफ्ट नोजल, लेफ्ट वाला नाक, उसे बोलते हैं ईडा। दूसरी है पिंगला। पिंगला मतलब जो हमारे राइट वाले नोजल है, राइट वाली नाक है, उसे बोलेंगे पिंगला। और जब हम दोनों नाकों से एक साथ सांस लेते हैं उसे बोलते हैं सुषुम्ना, उसे बोलते हैं सुषुम्ना काल। तो हम सबसे पहले ईडा नाड़ी को समझेंगे। ईडा नाड़ी को चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, ईडा नाड़ी भी कहते हैं। चंद्रमा का अर्थ क्या होता है? शीतलता प्रदान करना। इसमें क्या होता है? ईडा नाड़ी आपके 50 या 55 मिनट के लिए चलती है। मतलब मनुष्य 50 या 55 मिनट के लिए इस ईडा नाक से सांस लेता है। 55 मिनट के बाद जब वापस सूर्य नाड़ी में सांस लेगा तब वो ये नाड़ी चेंज होगी, तो ईडा से पहले आएगी सुषुम्ना। वो वापस 5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए सुषुम्ना काल में सांस लेगा। उसके बाद वो वापस सूर्य नाड़ी से सांस लेना शुरू करेगा, उसे बोलते हैं पिंगला नाड़ी। तो ये क्रम मनुष्य के चलता रहता है सांसों के प्रवाह के अंदर। ये आपके लिए नई बात है, क्योंकि भाई मुझे ही पहले मालूम नहीं था, इसलिए आपको ये बेसिक जानकारी दे रहा हूँ कि ईडा क्या है, पिंगला क्या है, सुषुम्ना क्या है। मेरा ये उद्देश्य था कि क्योंकि मैं जब वीडियो बनाता हूँ कि ईडा से क्या लाभ, सुषुम्ना से क्या लाभ, पिंगला से क्या लाभ, तो काफ़ी को समस्या होती है कि हम ईडा पिंगला का नॉलेज नहीं है। इसीलिए यह मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, जिससे आपको मतलब बेसिक नॉलेज हो जाए। देखो ईडा नाड़ी के क्या कार्य, ईडा नाड़ी का कार्य है जैसे ये चंद्रमा की तरह शीतलता प्रदान करती है। जो कार्य हमारे मानसिक स्तर पे किए जाते हैं वो सभी कार्य ईडा नाड़ी के अंदर होते हैं, समझने के लिए। और जिस कार्य को करने के लिए हमें शारीरिक परिश्रम करना पड़ता है वे कार्य हमें सूर्य नाड़ी में करना चाहिए। जैसे मान चलो कोई भार उठाना है, ठीक है ना, या कहीं जाना है, तो उसमें सूर्य की तरफ ऊर्जा चाहिए, तो वो कार्य आराम से होगा, क्योंकि उसमें हमें बल मिलेगा और कार्य में हमें सफलता प्राप्त होगी। और सुषुम्ना काल होता है वो 2 मिनट के लिए चलता है। उस समय केवल ईश्वर की साधना करनी या ईश्वर को याद करना। हम सभी देखते हैं कि हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि सुबह और शाम के समय शुभ शुभ बोलो। वो किस कारण कहते हैं? वो मुख्य इसी कारण कहते हैं क्योंकि उस समय सुषुम्ना का काल रहता है, सुबह और शाम के समय। इसलिए उस समय यह संध्या का काल होता है, भगवान की भक्ति का काल होता है। उस समय हमें शुभ शुभ बोलना चाहिए। क्यों कि सुषुम्ना काल में जो हम बोलते हैं वो सच हो जाता है, इसलिए हमें शुभ शुभ बोलना चाहिए सुषुम्ना काल के अंदर, सुबह और शाम के समय। इसलिए हमारे बूढ़े बुजुर्ग कह गए हैं कि सुबह का टाइम है आप शुभ बोलो, शाम का समय है आप शुभ बोलो। ये तीनों नाड़ियां हमारे मनुष्य के शरीर का संचालन करती हैं। दूसरी बात, ईडा नाड़ी के अंदर भी पंच तत्व होते हैं और पिंगला में भी पंच तत्व होते हैं। जब हम ईडा नाड़ी से सांस लेते हैं तब सांस की दर अलग अलग होती है। जैसे 4 मिनट के लिए हमारी सांस है वो सिर्फ नाक के आसपास ही वहाँ रहेगी, ठीक है ना, उसे बोलते हैं आकाश तत्व। उसे क्या बोलते हैं? आकाश। मतलब जो हम सांस लेंगे और सांस को वापस छोड़ेंगे ना, तो वो सांस नाक के आसपास ही रहेगी, उसे बोलते हैं आकाश तत्व। दूसरा होता है आपके वायु तत्व। जो हम सांस लेंगे और वापस सांस छोड़ेंगे ना, तो हमारी सांस 4 अंगुल ऐसे तिरछी जाएगी, उसे बोलते हैं अपन जो आपके एयर कंडीशन, या आप हवा बोल सकते हो या वायु तत्व बोल सकते हो। उसके बाद आता है ये अग्नि तत्व।
अग्नि मतलब हमें जब भूख वगैरह लगती है, बोलते हैं ना अगर पेट में भूख लग गई है, अग्नि लग गई है, तो हमारा जब अग्नि तत्व एक्टिव होता है तभी हमें भूख लगती है, उस समय हमें खाना खाना चाहिए। यदि हम अग्नि तत्व में खाना नहीं खाएंगे तो खाना के पाचन क्रिया में दिक्कत होगी। तो अग्नि तत्व मतलब जब सांस लेते हैं वापस सांस छोड़ते हैं ना, तो 4 या 7 या 8 अंगुल तक हमारी हवा यहाँ तक आती है, 8 अंगुल तक, उसे बोलते हैं अग्नि तत्व। उसके बाद आता है आपके जल तत्व। जल तत्व 4, 8 और 12। ध्यान रखना एक बहुत ही रोचक बात है, जब हम सांस छोड़ेंगे तो हमारी सांस 12 अंगुल तक आएगी। आप इसको माप के देख सकते हो, इसे धीरे से पता कर सकते हो कि आपकी सांस 12 अंगुल तक आएगी, ठीक है ना। और उसके बाद आता है पृथ्वी तत्व। जब हम सांस देंगे तो हमारी सांस जो आप वापस छोड़ेंगे तो 4, 8, 12 और 16 अंगुल तक हमारी सांसें आएगी, उसे बोलते हैं पृथ्वी तत्व। तो ये 5 तत्व हैं जो ईडा में भी चलते हैं और पिंगला में भी चलते हैं। यदि हम इन तत्वों के हिसाब से कार्य करेंगे तो हमें ज्योतिष का बिल्कुल काम नहीं है। आप अपने ज्योतिष खुद बन सकते हो। ये बता रहे हैं कि पुराने ऋषि मुनि कह रहे हैं कि जो तत्वों के हिसाब से कार्य करता है उसके कार्य सभी सफल होते हैं। सबसे पहले ऋषि मुनि इसी हिसाब से कार्य करते थे। अभी भी हमारे कोई यदि गांव में शहर में कोई जानकार है, बोलते हैं ना मैं तो सरोदे के हिसाब से कार्य करता हूँ, तो सरोदा मतलब स्वर विज्ञान ही है। इस कार्य जो इसके अनुसार कार्य करता है उसे कार्य में सफलता मिलती है। वैसे ईडा में 5 तत्व है, उसी प्रकार से पिंगला में भी 5 तत्व होते रहते हैं। जैसे हमारी प्रकृति 5 तत्वों से बनी है, उसी प्रकार से हमारी जो सांसें हैं इसी में भी 5 तत्व साथ रहता है और ये हमें बहुत ही फायदेमंद होता है। सही बात था कि आपको बेसिक नॉलेज मैंने एक वीडियो के अंदर बताया था, स्वर विज्ञान क्या है, कहाँ से आया है, उसके बारे में चर्चा की थी। आज लगा कि थोड़ा इसके बारे में आपको बता दें कि ईडा पिंगला सुषुम्ना क्या है, और मैंने आपको संक्षिप्त में तत्वों की जानकारी दी है। आप मेरे इस वीडियो को जरूर देखें और आपका प्रेम भी मुझे चाहिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कराएं, आप खुद भी करें, जिससे मैं मोटिवेटेड होऊंगा और आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँगा, जिससे आपका भी फायदा हो सके, समाज का भी फायदा हो सके और कुछ मेरा भी फायदा होगा। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।